लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं दो लेंस, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा पहला लेंस भी एक उत्तल लेंस है, मीन्स कन्वेक्स लेंस है, दूसरा लेंस भी एक कन्वेक्स लेंस है। दोनों लेंसों को नाम दे दिया गया है L1 और L2। अगर बोर्ड के लिहाज से बात किया जाए तो मैंने बताया था कि इस चैप्टर से 3 प्रूफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कि या तो कन्वेक्स या कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला, उसके बाद वो होता है n/v - 1/u = n-1/r। ये फार्मूला होता है स्फेरिकल सरफेस या तो कनकेव हो या फिर कन्वेक्स। दूसरा फार्मूला होता है लेंस मेकर फार्मूला, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, दो लेंसों को जब कांटेक्ट में रखा गया हो तब उनके लिए क्या फार्मूला आएगा, रिफ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन के लिए क्या आएगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पे हम देख रहे हैं L1 और L2 को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया है। यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे सिचुएटेड है। यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि पहले लेंस से u डिस्टेंस पे, स्मॉल u डिस्टेंस से पहले लेंस से एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहां से जो किरणें चलेंगी प्रकाश की वो L1 पे पड़ेंगी और मुड़ेंगी, क्योंकि कहां से जाएंगी, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएंगी, तो मुड़ेंगी। मुड़ने के बाद अगर लेंस L2 ना होता तो ये किरण सीधे यहां चली आती। अगर L2 हम एज्यूम करें कि L2 अभी नहीं है तो क्या होगा, ये किरण मुड़ने के बाद जब निकलती तो निकलने के बाद सीधे यहां आती, जिसका कि इमेज I डैश पे बनता। ठीक, तो ये I डैश पे जो इमेज बन रही है ये वास्तविकता में है नहीं, ये काल्पनिक है ना। यही काल्पनिक इमेज दूसरा लेंस है, तो इसी ये जो इमेज बन रही है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगी। और इस इमेज I डैश का जो फाइनल इमेज बनेगा I, वो लेंस L2 के लिए I पे हमको प्राप्त होगा, जो कि कितनी डिस्टेंस पे होगा, L2 लेंस से V डिस्टेंस पे। और पहली जो इमेज I डैश बनी थी वो L1 लेंस से V डैश पे बनी थी। तो जब हम पहले लेंस की बात करते हैं, फॉर फर्स्ट लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। लेकिन जब पहले लेंस की बात की जाएगी तो v की जगह आप देख रहे होंगे v डैश है, क्योंकि वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा है वो v डैश पे बन रहा है, इमेज वर्चुअल इमेज, तो हम v की जगह पे v डैश यूज करेंगे। और u तो u है, और f पहले लेंस की बात हो रही है तो हम f को क्या मानेंगे, f1, दूसरे लेंस के लिए f को मानेंगे f2। तो पहले लेंस के लिए हमको ये मिलता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फॉर सेकेंड लेंस, जब सेकेंड लेंस की बात की जाए तो यही चीज, अब जो इमेज है वो v है और ऑब्जेक्ट जो है वो v डैश है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो v है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस v डैश है, तो यहां पे 1/v - 1/v डैश लगेगा = 1/f2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो हम देख रहे हैं कि 1/v डैश से 1/v डैश आसानी से कट जाएगा। तो बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, जब दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ते हैं तो पहली इक्वेशन है 1/v डैश - 1/u और दूसरी इक्वेशन है प्लस 1/v और -1/v डैश। जोड़ते हैं तो जो जिस चिन्ह के साथ उसी चिन्ह के साथ रख लिया जाता है, घटाने में हम चिन्ह बदल देते हैं, लेकिन जोड़ने में जैसे ये है वैसे नोट कर लिया, जैसे ये है वैसे इसको नोट कर लिया, = इधर भी 1/f1 + 1/f2 हो जाएगा। यहां पे 1/v डैश से 1/v डैश कट जाएगा तो बचेगा 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब हम बात करते हैं कि जहां पे दो लेंस हैं वहां पे अगर एक ही कोई पतला लेंस हो और उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे हो और इमेज अगर v डिस्टेंस पे मिल रही हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पे हो और इमेज कहां पे मिल रही हो, v डिस्टेंस पे, लेकिन इन दोनों लेंसों की जगह पे क्या हो, केवल एक लेंस हो और उसकी फोकस दूरी f हो, कैपिटल F। तो हम एज्यूम करें if a thin lens of focal length capital F is placed in place of both lenses
both lenses for which object and image are at distances u and v। अगर हम इन दोनों लेंसों कॉम्बिनेशन की जगह पे हम एक पतला लेंस ले लें जिसकी फोकल लेंथ कैपिटल एफ हो और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो और इमेज की डिस्टेंस v हो, तब हम एक लेंस के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, इस बार जो फोकल लेंथ है वो कैपिटल एफ हमने मानी है, तो इन दोनों लेंसेज की जगह पे हमने ये लेंस माना, तो ये फार्मूला हमको आया मिला, तो इक्वेशन नंबर इसको हम 4 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर कंपेयर कर दिया जाए तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड्स जो है वो बोथ इक्वेशंस की इक्वल है। यहाँ भी 1/v माइनस 1/u है, यहाँ भी 1/v माइनस 1/u है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी एक दूसरे के, तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने की वजह से हम राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, ये 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब कि अगर इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी को एक लेंस की फोकस दूरी के समतुल्य माना जाए तो वो इस तरह से आएगी कि दोनों के लेंसेज को 1/f1 प्लस 1/f2 करके उनकी फोकस दूरी जोड़ दिया जाए तो एक लेंस के बराबर आएगी 1/f के बराबर होगी। ठीक, जैसे कि हम रेजिस्टेंसेज को जोड़ते हैं, रेजिस्टेंसेज में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 आता है, तो उसी तरह से यहाँ फोकस दूरी का मान लीजिए कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी को अगर एक फोकस दूरी में कन्वर्ट करना हो तो 1/f इक्वल टू आएगी 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर दोनों लेंस कन्वेक्स हो, दोनों कनकेव हो, और अगर दोनों क्या हो, एक कन्वेक्स और एक कनकेव हो, अगर दोनों कन्वेक्स हो या फिर दोनों कनकेव हो या फिर एक कन्वेक्स हो एक कनकेव हो, तीन कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। तो दोनों कन्वेक्स हैं, यहाँ पे दोनों कन्वेक्स लेंसेज के लिए क्या होता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ जो ये वाली फोकल लेंथ आएगी ये भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि f1 और f2 दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये वाली f भी पॉजिटिव होगी। अगर दोनों लेंसेज कनकेव हो तो वहां पे फोकल लेंथ जो होती है वो निगेटिव होती है, तो f1 निगेटिव होगी f2 निगेटिव होगी, इसलिए f भी निगेटिव आएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, बोथ लेंसेज आर कन्वेक्स, बोथ लेंसेज आर कन्वेक्स, देन f विल बी पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, f क्या होगा, f विल बी पॉजिटिव। अगर बोथ लेंसेज क्या हो, बोथ लेंसेज आर कनकेव, देन f विल बी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये कंडीशन आएगी। तिबारा में क्या होगा कि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तो हम मान लें f1 को पॉजिटिव और f2 को निगेटिव, तो ये f जो है तब कैलकुलेट की जाएगी। देखिए यहां स्पेस नहीं इसलिए मैं यहां बता दे रहा हूं, इफ एंड अदर इज कनकेव देन, एक कन्वेक्स एक कनकेव है तो हम f1 को पॉजिटिव और f2 को निगेटिव रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/-f2। इसको फाइनली कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू f2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा और f1 का यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा f1 का यहाँ होगा तो f1 और माइनस f2 का यहाँ होगा तो माइनस f2 अपॉन f1 f2 का आपस में होगा, लेकिन ये एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो इस माइनस से इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू f2 माइनस f1 अपॉन f1 f2, f2 माइनस f1 अपॉन f1 f2। अगर f की वैल्यू निकाली जाए तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ये आएगा कब, जब एक लेंस कन्वेक्स हो और दूसरा कनकेव हो। तो लेंस दोनों को जब कांटेक्ट में रखा जाता है तो या तो दोनों कन्वेक्स होंगे या फिर दोनों कनकेव होंगे, या एक कन्वेक्स एक कनकेव होगा, तो ये तीन कंडीशनें मिलती हैं और तीनों कंडीशंस को हम इस फार्मूले के बेस पे सॉल्व कर लेंगे। तो तीसरी वाली कंडीशन में जब एक कन्वेक्स है एक कनकेव है तो ये फार्मूला हमको फोकल लेंथ का मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको आप लोग बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। रोक दो।